माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे नन्हे छोटे भैया बहनों, आज मैं पवन कुमार गौड़ आचार्य जी, ये आपके ABM भाड़ी का, ज़िला धौलपुर, राजस्थान। तो बच्चों, आज मैं अपने YouTube चैनल पवन गौड़ क्लासेस भाड़ी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश में ही, शी, इट और नेम का प्रयोग कैसे करें। तो बच्चों, पहले वीडियो में मैंने दिस, दैट, दिस और दैट, दीज और दोज, ये 4 प्रयोग बताए थे। अब मैं ये 4 रह गए हैं, उनको ही बताता हूँ। तो देखो बच्चों, ये चारों ही एक वचनकर्ता माने जाते हैं। ही माने होता है वह, ही माने वह, ही को ऐसे इसको पढ़ेंगे ही पढ़ते हैं इसको, और इसको पढ़ते हैं सी, इसको पढ़ेंगे सी। ही माने होता है वह, और बच्चों शी माने भी वह होता है। अब इट माने होता है बच्चों, इसको पढ़ेंगे इट माने होता है यह। और नेम किसी व्यक्ति का नाम होता है, ये किसी व्यक्ति का नाम होता है। नेम माने होता है नाम, किसी व्यक्ति का नाम आए, जैसे सुरेश, मोहन, दिनेश। तो बच्चों ये सभी करता, पहले तो ये सुन लो कि यह सभी ही, सी, इट, नेम, ये सभी एक वचन करता हैं, एक वचन करता है। ही, सी, इट, नेम याद कर लो। ही, सी, इट, नेम कितना सरल है बच्चों। ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम एक वचन करता होते हैं। और बहुवचन करता भी मैं तुमको बता दूं, आई, यू और देवी, आयु देवी, आयु देवी। देखिए यहाँ THEY लिखेंगे, आयु और THEY दे और वी, आयु देवी, ये बहुवचन करता होते हैं। इनको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, आयु देवी। याद करने के बाद ये सूत्र बना दिया है मैंने, आयु देवी माने बहुवचन होगा, आई माने मैं होगा, यू माने तुम होंगे, और दे माने वे होंगे, और बी माने हम होंगे। ये बहुवचन करता होंगे। आयु देवी ये तो एक वचन हो गए ऊपर वाले, और ये सभी ये डिब्बे में मैंने बनाए हैं, ये सभी ये बहुवचन करता होंगे, बहुवचन करता हैं। वाक्य बनाने में एक वचन बहुवचन पहचानने में बहुत देर लगती है, तो बहुत इजी तरीका है बेटा। आयु देवी बहुवचन और ही, शी, इट, नेम एक वचन करता है। तो बच्चों, मैं यहाँ मुख्य टॉपिक ही, सी, इट, नेम पे आ जाइए। तो ही माने वह होता है, शी माने वो भी वह होता है, और इट माने यह होता है, और नेम माने नाम होता है किसी व्यक्ति का, ये भी एक वचन होता है। तो बच्चों अब देखते हैं हम कि सी तो पुल्लिंग करता है। अगर किसी पुल्लिंग का नाम आए, जैसे लड़का हो या व्यक्ति हो, तो पुल्लिंग करता आए तब हमको ही का प्रयोग करना है। और जब कोई स्त्री आए, स्त्रीलिंग करता हो, जैसे कोई लड़की आए, औरत आए, तो फिर हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। तो इट एक ऐसा करता है, ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्थान विशेष आज समय लगता है। तो इसका प्रयोग हम जैसे किसी लाइन में ऊपर आया हो, ऊपर वर्णित कर्ताओं के लिए हम और इट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि विद्यालय का निबंध लिख रहे हैं, तो ऊपर विद्यालय का नाम लिखिए, फिर इसमें इट लगा सकते हैं, बाद में देयर आर लगा सकते हैं, और नेम सो एक वचन करता ही होता है, किसी का नाम हो, जैसे XYZ, किसी का भी नाम हो सकता है। तो बच्चों बस अंतर तो यहाँ है ही और सी में। तो देखो अब मैं इसके उदाहरण देता हूँ, उदाहरणों से आपकी पूरी समझ में बैठ जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश हो चाहे मैथ हो, उदाहरण से अच्छा समझ में आता है। जैसे वह एक लड़का है, तो देखो बच्चों वह एक लड़का है, तो लड़का है तो पता लग गया तुमको लड़का से कि ये पुल्लिंग करता है, तो फिर यहाँ ही लगाएंगे हुआ की। अब यहाँ दैट नहीं लगाएंगे बच्चों, दैट माने हुआ होता है, लेकिन यहाँ दैट नहीं लगाएंगे, ही लगाएंगे। और फिर है की लगाएंगे अंग्रेजी,
ही इज, फिर एक की लगाएंगे ए, और लड़का की BOY बॉय। तो बच्चों आप समझ गए, यहाँ एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो फिर यहाँ ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह एक लड़का है, पुल्लिंग है, वो पुरुष है, पुरुष जाति का है, इसलिए यहाँ बच्चों पुरुष है, लड़का है, तो फिर ही का प्रयोग करेंगे। दूसरा, वह एक लड़की है, अगर ऐसे आ जाए कि वह एक लड़की है, तो मित्रों आपको पता चल गया ये लड़की है, औरत है, स्त्री है, अर्थात स्त्रीलिंग करता है, तो यहाँ सी का प्रयोग करेंगे। देखो ही माने भी हुआ आता है, सी माने भी वही आता है, और दैट माने भी हुआ होता है, तो यहाँ पर पहचान के प्रयोग करना है। सी का प्रयोग स्त्रीलिंग है तो सी, और फिर इज और ए, और लड़की की गर्ल GIRL। तो बच्चों देखो लड़की आती है, औरत आती है तो सी लगाएंगे, और लड़का आता है, आदमी आता है तो फिर ही लगाएंगे। और जैसे कोई निर्जीव वस्तु आती है दूर की, या फिर भले ही जानवर वगैरह हो, तो फिर उसमें दैट और दैट का प्रयोग करते हैं वह के लिए। तो बच्चों यहाँ हम सी और ही का प्रयोग समझ गए हैं, फिर भी मैं और उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप बताएंगे। वह एक डॉक्टर था। बच्चों देखो यहाँ ना लड़का दिखा है तुमको, ना लड़की दिखी है, आपको इससे अर्थ लगाना है कि डॉक्टर था वो, वह एक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर था, तो बच्चों वह एक आदमी होगा, तो फिर यहाँ ही लगाएंगे ही। अब बच्चों यहाँ इज नहीं लगाएंगे, था आई है, था की अंग्रेजी बाज और वर होती है, तो ही बाज ए, और डॉक्टर की अंग्रेजी DOCTOR। तो बच्चों ही बाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। जैसे ही वह एक अध्यापिका है, वह एक अध्यापिका, वह एक अध्यापिका है, तो देखो वह एक अध्यापिका आई है, अध्यापक आता तो लड़का होता, आदमी होता, या अध्यापिका आई है तो औरत होगी वो, या लड़की होगी वो अनमैरिज, तो फिर वह की अंग्रेजी हम यहाँ बच्चों, छोटे बच्चों बड़े ध्यान से देखो, सी लगाएंगे। तो यहाँ सी लगाएंगे बेटा, ना कि ही, क्योंकि वो अध्यापिका है, औरत है, वो स्त्रीलिंग है, तो सी, और फिर इज ए और टीचर TEACHER, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अध्यापक के लिए तो टीचर ही आएगी, तो सी इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। तो बच्चों अब आता है इट का प्रयोग कैसे करेंगे। इट तो कोई वैसी वस्तु हो, यह एक संदूक है, देखो ये एक वस्तु आ गई, और यह एक संदूक है, तो यह एक संदूक है, तो संदूक कैसी है, निर्जीव है या सजीव भी हो सकती है, उसके प्रयोग में ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ इट ऊपर वर्णित कर्ताओं के लिए आती है, तो यहाँ ऊपर वर्णित तो नहीं है, लेकिन यह एक संदूक है, तो यहाँ इट लगाएंगे और आपके पास ही रखेंगे, तो इट इज ए, संदूक के लिए बॉक्स होता है, इट इज ए बॉक्स, यह एक संदूक है। तो यहाँ हम इट का प्रयोग ऐसे शब्दों में करते हैं, इट माने यह, और इज माने है, ए माने एक, बॉक्स माने संदूक, यह एक संदूक है। तो बच्चों इस प्रकार से हम इनका प्रयोग बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के लड़के का नाम आ जाए, और उदाहरण दूंगा मैं आपको, छोड़ूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक, जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, कोई बात नहीं है, 2 लाइन में आ गया तो 2 लाइन में बना देंगे। अब मोहन तो एक वचन है, वो तो हमेशा नाम किसी का आ जाए तो एक वचन होगा। मोहन इज माने है, और ए माने एक, अच्छा लड़का की गुड आएगी, गुड, और लड़का की आ जाएगी बॉय, तो मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो वाक्य में वैसे ही चलेंगे, मोहन पहले अंग्रेजी बनेगी, मोहन करता, करता मोहन है, फिर साइक्रिया इज हो जाएगी, और ए माने एक हो जाएगा, अच्छा उसकी पहचान है लड़के की, तो गुड, और लड़का कैसा है, गुड बॉय, अच्छा लड़का, तो मोहन एक अच्छा लड़का है। यह रोहन है, यह रोहन है। अब देखो बच्चा, अब यह रोहन है, तो यहाँ यह की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, दैट लगाओगे, या क्या लगाओगे, नहीं तुम्हारे पास है, सजीव है, तो इसकी प्रयोग इट का प्रयोग करेंगे यहाँ, इट इज रोहन। अब एक नहीं लगाएंगे, इससे आगे नाम का पहला अक्षर बड़ा बनाएंगे, ROHAN, इट इज रोहन, यह रोहन है। तो बच्चों इस प्रकार से इट का प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण आपको दे देता हूँ, जिससे आप सीख जाएंगे। चलो और देते हैं। जैसे इसमें नकारात्मक आ जाए तो फिर आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि वह
राजू नहीं था। हम उसको देख के आए, घर आके अपनी माँ से बोले कि माँ वह राजू नहीं था। तो वो राजू नहीं था, तो माँ कह रही किसकी, आप बेटा अंग्रेजी बना के दिखाओ, ऐसे नहीं मानूंगी। तो वह राजू नहीं था आइए तो बाजबल लगेगी बेटा, था थी थे में। तो वह जब राजू पुल्लिंग करता है तो वह की यहाँ ही लगेगी कि सी लगेगी, ही लगेगी। ही अब था आइए यहाँ तो वाज लगेगा एक वचन में और बर लगेगा बहुवचन में। तो ही वाज नॉट, ही माने वह, बाज माने था, नॉट माने नहीं, और राजू, ही वाज नॉट राजू, वह राजू नहीं था। RAJU। देखो बेटा, मैंने नाम बनाने में आपको बताई थी राजू के नाम में कुछ RAJOO शुद्ध होता है, लेकिन कुछ शॉर्टता की वजह से, कम अक्षरों की वजह से RAJU लिख देते हैं, तो उसको भी सही मान लेती हैं। तो ही वाज नॉट राजू, वह राजू नहीं था। ये हो गया इसका आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। अब अच्छा मैं आपको एक प्रश्नवाचक बता दूं, क्या वह राजू था? अपनी माँ से आप पूछ रहे हैं कि तो क्या माँ वह राजू था? तो यहाँ क्या की अंग्रेजी कोई नहीं लगाए क्योंकि प्रश्नवाचक फर्स्ट है जी। इंटेरोगेटिव INTERROGATIV होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है जी। इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस होता है सेंटेंस में, और इसको अंग्रेजी में क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, सेकंड में लगाते हैं। फिर WH शब्द की बीच में अंग्रेजी आती है तो वाट वर देयर देम जिन सब बीच में लगाते हैं। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे बच्चों। तो फिर सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, क्या हुआ राजू था, तो वाज से शुरू करेंगे, वाज आ जाएगी यहाँ पहले, वाज। अब ही आएगा, राजू एक पुल्लिंग है, वाज ही राजू। माँ से कह रहे हो आप वाज ही राजू, तो क्या हुआ है राजू था? तो अगर माँ उत्तर देगी तो माँ कहेगी हाँ कौमा वह राजू था। तो फिर उसका उत्तर होगा यस, माँ बोलेगी यस, फिर कौमा ही वाज राजू, हाँ वह राजू था। तो मित्रों, इसी प्रकार के सेंटेंस से बच्चों आप अंग्रेजी बोलना भी सीख जाओगे। इन प्रयोगों को आप ध्यान से पढ़ें और वीडियो को देखते रहें, तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।